नहीं सहेंगे, नबी की जान में गुस्ताखी नहीं सहेंगे। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में हूं और शाहीन बाग थाना पीछे मेरे मौजूद है। स्क्रीन में भी आपको दिख रहा होगा कि कुछ लोग शाहीन बाग थाने पहुंचे हैं और क्यों साथ चले और उनका मकसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। नाम भले ही इलाही है लेकिन बेअदबी में मशहूर है, बेअदबी में महारत हासिल है। नाजिया इलाही क्यों, नुपुर शर्मा हो, नवीन कुमार जिंदल हो, गिरिराज महाराज हो, नरसिंहानंद की बात अगर हम करें, या कुरान पाक की आयतें पढ़ करके उसका गलत ट्रांसलेशन करना कि मुसलमानों की महिलाओं के पेट में से बच्चे फाड़ कर निकालने की बात हो रही है, किसी भी मुसलमान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुँचे थे और आज हम लोग ये कंप्लेन दर्ज कराने शाहीन बाग पहुँचे हैं। नाजिया इलाही की ज़बान ना बेलगाम हो गई। नाजिया इलाही बीजेपी में आकर के उसका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि उसका मन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है और उसको कुछ भी नहीं लग रहा। वो अपने आप को इतनी नालायक है, इतनी जो है ऐसी मानसिकता की लेडी आज तक मैंने नहीं देखी। मैं नालायक गुस्ताखी की है, इसका जो भी नाम दिया जाए कम है। इस पे एक्शन बहुत ज़रूरी है, वरना अगर एक्शन नहीं हुआ तो देश के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं और इसके खिलाफ जो है बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए और हम सब जो है इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड पब्लिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में हूं और शाहीन बाग थाना पीछे मेरे मौजूद है। स्क्रीन में भी आपको दिख रहा होगा कि कुछ लोग शाहीन बाग थाने पहुंचे हैं और क्यों पहुंचे ये आपको बताते हैं। दरअसल एक नाजिया इलाही करके औरत है, नाम नाजिया इलाही है, नाम में इलाही भी है लेकिन इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। नाम भले ही इलाही है लेकिन बेअदबी में मशहूर है, बेअदबी में महारत हासिल है। खैर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर यानी प्रॉफिट को लेकर एक अपमानजनक टिप्पणी करती है, जिसको लेकर मुसलमानों में आक्रोश है और जगह जगह एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। मेरे पीछे कुछ महिलाएं हैं जो शाहीन बाग थाने पहुंची थी एफआईआर दर्ज कराने। आप लोग शाहीन बाग थाने पहुंची एफआईआर दर्ज कराने नाजिया इलाही के खिलाफ। नाजिया इलाही कह रही कि हमको थ्रेट है, धमका रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रही है और उसने कहा कि हम कुछ गलत नहीं बोले हैं, आप पढ़िए जाके। देखिए, जिस तरीके से नाजिया इलाही क्यों, नुपुर शर्मा हो, नवीन कुमार जिंदल हो, गिरिराज महाराज हो, नरसिंहानंद की बात अगर हम करें, तो ऐसे लोग जो समाज का आपसी ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, किसी भी धर्म गुरु के बारे में कुछ भी बोल देना या कुरान पाक के बारे में अभद्र भाषा बोल देना या कुरान पाक की आयतें पढ़ करके उसका गलत ट्रांसलेशन करना, मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करना। तो आज देश के अंदर जो हालात बन गए हैं कि मुसलमानों की महिलाओं के पेट में से बच्चे फाड़ कर निकालने की बात हो रही है और आप नाजिया इलाही कह रही हैं कि मैंने जो कहा सही कहा। आखिर उनको क्या हक है किसी भी धर्मगुरु के बारे में इस तरीके की बात कहने का? आप जिस तरीके की भाषा उन्होंने बोली है वो किसी भी मुसलमान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुँचे थे और आज हम लोग ये कंप्लेन दर्ज कराने शाहीन बाग पहुँचे हैं और एसएचओ साहब से मिले। उनका कहना है कि नहीं, इस पर सख्त कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगी। उन्होंने हमें उम्मीद दिलाई है, उन्होंने हमसे कहा है कि नहीं, कोई ऐसे भी कोई कुछ भी बोलकर नहीं निकल सकता। उन्होंने बाकायदा पूरी जानकारी ली है, पूरा उनको डिटेल में हमने उनको सारी चीज़ें बताई हैं और उसके बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी। आप एडवोकेट हैं, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच में कहीं कुछ है ऐसा है कि आप किसी भी धर्म को लेकर किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर किसी भी धर्म को आप इस तरीके से उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच अपनी जगह है कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि किसी भी समुदाय को टारगेट करना, किसी धर्म गुरु के बारे में ऐसी अभद्र भाषा बोलना। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज जो देश के अंदर हो रहा है, देखिए, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे लोग कुछ भी बोल करके निकल जाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। नाजिया इलाही खान जब ये बयान देती हैं उसके बाद में वो ट्रोल भी हो जाती हैं, लोग ट्रोल करते हैं, तो उसके बाद एक स्टेटमेंट आता है कि मुझे धमकी दी जा रही है, मेरे साथ रेप थ्रेट है। इसको लेकर वो कह रही है कि मैं महिला हूं और अगर मैंने बोला है तो मैंने पढ़ा है, आपको कुरान को पढ़ना चाहिए, आप लोग विरोध कर रही हैं। आप लोग किस बात से? नाजिया इलाही की ज़बान ना बेलगाम हो गई है। नाजिया इलाही बीजेपी में आकर के उसका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि वोल जलूल आज ये बरसों से बोल रही है, लगातार बोल रही है। ये पहली बार नहीं है, लगातार कुछ न कुछ इस तरह का मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कुछ भी वो बात करती रहती है और उसको बड़े मज़े ले करके उस तरह के मानसिकता के लोग बड़े फ़ख्र से सुनते हैं। और उसके बाद जो देश के अंदर र्यूमर फैलता है, ये आप लोगों से ढका छुपा नहीं है, ये पूरा देश देख रहा है, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है।
ऐसे ही मानसिकता के लोग जो र्यूमर फैलाते हैं लगातार और डिबेट करते हैं, और डिबेट में उसको एंकर भी साथ देते हैं, रोकते नहीं हैं। इसलिए उसका मन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, और उसको कुछ भी नहीं लग रहा। वो अपने आप को इतनी नालायक है, इतनी जो है ऐसी मानसिकता की लेडी आज तक मैंने नहीं देखी। मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन उसको औरत कहते हुए मुझे शर्म आती है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बड़े ही बेबाकी से मैं कहना चाहती हूँ कि उसको औरत कहते हुए मुझे बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस होती है। और अपने एक दूसरी बात ये है कि जो अपने आप को वो मुस्लिम कहती है, वो किस तरह की मुसलमान है कि ना वो कुरान को जानती है, ना तो रसूल को जानती है, और ना ही इस्लामी सिस्टम को जानती है। उसके बावजूद खुद दूसरे को चैलेंज करती है कि अगर आपको इस्लाम का नॉलेज हो तो आओ मेरे साथ डिबेट करो। चंद बातें ऐसी है कि जो कुरान से जो है कोट किया उसने, लेकिन उसको गलत मैसेज देने के लिए न जाने किससे उसने इस्लाह ली है, किससे उसने सीखा है, लेकिन लगातार जो कुरान की गलत जो तर्जुमा तफसीर बयान करके और ये समझते हैं कि मैं आलिम दीन को भी फेल कर रही है वो। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे FIR किया जी, जगह जगह FIR हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि एक्शन होगा, गिरफ्तारी होगी? मैं बड़े ही उम्मीद के साथ ये कहना चाहूँगी प्रशासन को कि जिस तरह की गुस्ताखी की है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्रॉफिट पैगम्बर मोहम्मद हैं, वो पूरी इंसानियत के लिए हैं, पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए, सिर्फ मुसलमानों के नहीं हैं। तो इस नाते जो ये नालायक गुस्ताखी की है, इसका जो भी नाम दिया जाए कम है। इस पे एक्शन बहुत ज़रूरी है, वरना अगर एक्शन नहीं हुआ तो देश के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि इसी फिराक में लोग जान बूझ कर उसको आगे करके पूरा सौहार्द पूरे देश का बिगाड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। ऐसे लोग समाज में हैं जो देखिए किसी भी धर्म को लेकर कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, इनके लिए क्या इलाज है, क्या होना चाहिए? क्योंकि FIR होता है, एक्शन तो नहीं होता है। देखिए, ये जो है ऊपर से ही सारा मामला जो है ये ढीला है, और ये जो है इसने इतनी बड़ी बात बोली है कि पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों की भावनाओं को इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी टिप्पणी की है इसने वो बहुत गलत की है, और इसके जो खिलाफ़ है वो सख्त से सख्त मजम्मत होनी चाहिए। क्योंकि इसका जो है कोई जो इसने बोला है उसके लिए कोई ये नहीं है कि इसके लिए सज़ा, इसके लिए हमारे धर्म में जो है मुसलमानों में कि अगर जो हुजूर की शान में कोई कुछ कह दे तो उसको ख़त्म ही कर दो। तो हम लोग बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, और इसके ख़िलाफ़ जो है बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए, और हम सब जो है इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। बात से पीछे हट नहीं रहे, वो अपनी बात से पीछे इसलिए हट रहे हैं क्योंकि उसने जो करना था वो कर लिया, जो उसने करना था वो कर लिया। अब तो वो सारे जो है हथकंडे अपनाएगी, साम दाम दंड भेद, उसको ऊपर जिसका भी जो वो है प्रेशर है या जो भी है वो जिसके भी उसमें क्या बोलते हैं उसे, जिसकी वजह से वो सब कुछ कर रही है। नाजिया इलाही खान नाम है, नाम में इलाही है, लेकिन इस्लाम, ईमान, कुरान और मोहम्मद से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। बस जब जी चाहे जहर उगल देना है, मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बोल देना है, क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता होता है शोहरत के लिए, राजनीतिक रसूख पाने के लिए। खैर, लेकिन बीजेपी ने एक झटके में उनको बाहर निकाल दिया है। उसने इनकार कर दिया कि नाजिया इलाही नाम की कोई भी महिला हमारी पार्टी में, हमारे संगठन में नहीं है। खैर, जगह जगह लोग FIR दर्ज करा रहे हैं, और देखना ये दिलचस्प होगा कि नाजिया इलाही खान पे एक्शन होता है कि नहीं होता है, क्योंकि एक्शन होते हैं। अगर आप किसी अदर धर्म पे कोई टिक्का टिप्पणी कर दे तो फ़ौरन एक्शन हो जाते हैं, लेकिन किसी भी मजहब को लेकर कोई भी टिक्का टिप्पणी करना जायज़ नहीं है। बने रहिए आप हमारे साथ, नाजिया इलाही के साथ क्या होता है आपके साथ शेयर करें।